मूवी की शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत सीन से होती है, जहाँ खेत से हैंजो हसाशी की वाइफ सब्जियां निकाल रही होती हैं। तभी हैंजो हसाशी अपने बेटे के साथ आते हैं बकेट में पानी लेकर, जिसे देख हैंजो हसाशी बहुत खुश होती हैं कि उनका बेटा भी पानी लेकर आया है। उसकी छोटी बहन की रोने की आवाज आती है, जिसे चुप कराने के लिए वो उसके पास चला जाता है। तभी हैंजो हसाशी अपनी वाइफ के कानों में बोलते हैं कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम मिली हो। ये कहकर वो बकेट में पानी भरने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और वो फिर से सब्जी निकालने लगती हैं खेत से। पर बेटी की रोने की आवाज सुनकर वो उसे चुप कराने के लिए चली जाती हैं। उधर हैंजो जब पानी भरते हैं तो उनके हाथ पर एक ड्रैगन का निशान दिखता है। हैंजो की वाइफ जो अपनी बेटी को चुप करा रही होती हैं, तभी बाहर से किसी को मारने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो बहुत डर जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को अंडरग्राउंड में छिपा देती हैं ताकि उसे कुछ न हो। तभी उनके सामने उनको मारने के लिए एक योद्धा आता है जिसका नाम सब जीरो होता है, जो कि आउटवर्ड से था। वो अपनी तलवार फेंक देता है और कहता है कि वो यहाँ नहीं है। तभी उनका बेटा उस पर हमला करता है, तो वो कहता है कि क्या तुमने ये अपने पिता से सीखा। इसके बाद वो दोनों को मारकर फ्रीज कर देता है। तभी अपनी वाइफ की आवाज को सुनकर हैंजो अपने घर की ओर भागते हैं। वहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उनकी वाइफ और बेटे दोनों को मारकर फ्रीज कर दिया गया है, जिसे देख वो बहुत इमोशनल हो जाते हैं और रोने लगते हैं। तभी उसको मारने के लिए कुछ आदमी उसके पास आ जाते हैं, जिन्हें देख वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सबको एक एक कर मारने लगते हैं। सबको मारने के बाद वो बिहान यानी सब जीरो को पुकारते हैं, उसको ढूंढने लगते हैं, जहाँ वो एक पत्थर पर बैठा होता है और बोलता है कि बहुत इंतजार किया तुम्हारे वंश को खत्म करने के लिए। महाशक्तिशाली वंश शिराई राव, उसका विनाश कर दिया है मैंने, ऐसा बोलता है और दोनों में जोरदार फाइट होने लगती है, जिसमें वो हैंजो को मार देता है। मरने से पहले बोलते हैं कि ये चेहरा भूलना मत, याद रखना। उसके बाद सब जीरो लिन कुई के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। मतलब ये सब वो अपने गुरु लिन कुई के लिए करता है। पर तभी हैंजो को होश आता है और वो अपनी नन्ही बेटी की आवाज सुनते हैं और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, पर वो जख्मी होने के कारण नहीं पहुँच पाते हैं और वहीं पर वो मर जाते हैं। पर तभी थंडर गॉड लॉर्ड रेडन वहाँ पहुँचते हैं और उनकी नन्ही बेटी को ले जाते हैं और यहीं से मूवी स्टार्ट होती है, जहाँ हम हैंजो के बेटे कोल को देखते हैं, जो उनका ही वंश है, जो कि एक फाइटर होता है। तभी एक ओल्ड मैन आता है और कोल को बताता है कि तुम्हारी फाइट रेमी रेस से है और पूछता है कि तुम्हारा कॉर्नर मैन कौन है। तो वो अपनी बेटी की तरफ इशारा करता है, जिसे देख वो ओल्ड मैन उसे पागल कहता है। तो कोल कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं तो किसी और को ढूंढो जो 15,000 के लिए 1 घंटे के नोटिस में आ जाए। तो ओल्ड मैन कहता है अगर तुम लोगों को अच्छा शो नहीं दोगे तो वो लोग अगली बार देखने भी नहीं आएंगे। उसके बाद एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें कोल को उसकी बेटी उसे अपर कट मारने को बोलती है, पर वो नहीं सुनता है। तभी उस बीच फाइटिंग हॉल में जैक्स नाम का एक आदमी अंदर आता है और उसकी फाइटिंग देखता है, पर कोल फाइट हार जाता है। और उधर आउटवर्ड में लिन कुई सब जीरो से बोलते हैं कि हम 10वीं लड़ाई हार सकते हैं। तो सब जीरो कहता है कि कोई भविष्यवाणी नहीं हुई है, हैंजो को मैंने सदियों पहले ही मार दिया था। तभी लिन कुई कहते हैं कि पृथ्वी पर जाओ और सभी योद्धाओं का खात्मा कर दो। इधर कोल फेस वॉश करते वक्त जब शीशे में देखता है तो उसे उसके पिता की तस्वीर दिखती है, जिसे देख वो डर जाता है। उसकी बेटी उसे एक ब्रेसलेट पहनाती है और तभी जैक्स आता है और कहता है कि अगर तुमने अपर कट का इस्तेमाल किया होता तो तुम जरूर जीत जाते। तभी जाते वक्त कोल अपना ड्रैगन टैटू दिखाता है, जो पैदाशी था। बर्गर शॉप के बाहर कोल की बेटी आइसक्रीम खा रही होती है, पर अचानक से स्नो शॉवर शुरू हो जाती है, जिसे देख कोल और उसकी वाइफ भी सरप्राइज होती है। पर तभी कोल की बेटी की आइसक्रीम की टेबल पर बर्फ जमने लगती है और तभी सब जीरो की एंट्री होती है और लोगों पर बर्फ बरसाने लगता है। तभी जैक्स सबको अपनी कार में बुलाता है और सबको लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो कार में अपना ड्रैगन टैटू कोल को दिखाता है कि ये जो कुछ भी है ये इसी की वजह से है, हमारी जान के पीछे पड़ा है। पर तभी उनकी कार के सामने सब जीरो आ जाता है। तभी जैक्स अपनी कार कोल को देकर वहाँ से जाने को बोलता है और खुद उसको मारने के लिए उसके पीछे जाता है, जहाँ दोनों में जबरदस्त फाइट होती है, जिसमें जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज करके तोड़ देता है और उसे नीचे फेंक देता है। और उधर कोल अपने घर पहुँच जाता है, जहाँ वो अपनी वाइफ को बताता है कि जैक्स ने मुझे सोनिया ब्लेड से मिलने को बोला है, क्योंकि कोल को लगता है कि सोनिया ब्लेड से उसे कुछ पता चल जाए
कि ये सब क्या हो रहा है और वो अपनी कार से चल देता है सोनिया ब्लेड से मिलने के लिए। उधर आउटवर्ड में मिलीना अपने मास्टर लिन कुई को बताती है कि सब जीरो ने पृथ्वी के एक योद्धा को ढूंढकर मार दिया है, लेकिन एक भाग निकला है। तो मास्टर लिन कहते हैं कि हमारे योद्धाओं से बोलो कि वो दुगनी कोशिश करें। तो मिलीना बोलती है कि लॉर्ड रेडेन को अगर पता चला कि हमने रूल्स तोड़े हैं तो मास्टर लिन कहते हैं कि तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो, और मैंने 9 प्रतियोगिताएं नियम का पालन करके नहीं जीती हैं, और मिलीना को ये सब खत्म करने को बोलते हैं। उधर सोनिया ब्लेड को ढूंढते हुए कोल उसके ठिकाने पर पहुंच जाता है, जहां वो फांद कर उसके अंदर जाता है। अंदर उसके ऊपर सोनिया ब्लेड हमला कर देती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कोल जैक्स का नाम बताता है और अपना ड्रैगन टैटू दिखाता है। तब वो बताती है कि मैं सोनिया हूँ। कोल जब अंदर जाता है तो उसे सोनिया और जैक्स की फोटो दिखती है जो कि मिलिट्री की होती है। तो सोनिया बताती है कि हम लोग स्पेशल फोर्स से थे, और ये भी बताती है कि ड्रैगन से जुड़ी सारी जानकारी वो अपने पास रखती है, और कहती है कि जो तुम्हारा ड्रैगन टैटू है वो बताता है कि तुम्हें पृथ्वी की तरफ से लड़ना है उस जंग को जिसे कहते हैं मोर्टल कॉम्बैट। तो कोल कहता है कि ये कहानी तुमने अभी बनाई है, और सुनकर लगता है कि ये मजाक है। उसके बाद कोल एक आदमी को देखता है जिसका नाम कैनो होता है। तो सोनिया बताती है कि ये ब्लैक ड्रैगन क्लोन का किराए का टट्टू है जो सबको मारने की सुपारी लेता है। तभी उन लोगों के ऊपर एक मॉन्स्टर छिपकली हमला कर देती है जो कि इनविजिबल होती है। सोनिया उस पर चाकू से हमला करती है जिसकी वजह से उसका खून बहने लगता है। उसका खून तेजाब की तरह होता है, जिस पर भी पड़ता वो चीज गल जाती, जिसका फायदा उठाकर कैनो अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और उस मॉन्स्टर छिपकली को मार कर उसका दिल निकाल लेता है। फिर बाहर सोनिया कैनो से रेडन टेम्पल में ले जाने के लिए 2 करोड़ की डील करती है। कैनो 3 करोड़ में डील को डन करता है और कहता है कि वहाँ का सारा खजाना मैं रखूंगा, कोई बंटवारा नहीं करूंगा। उसके बाद वो अपने दोस्त के प्लेन में उनको ले जाता है और वो सब लोग एक जगह पर प्लेन से जंप करके नीचे आ जाते हैं। सोनिया कैनो से रिडन टेम्पल की दूरी पूछती है तो वो 30 किलोमीटर तक की दूरी बताता है, उससे ज्यादा भी हो सकती है कहता है। पर रास्ते में सोनिया को कैनो चैलेंज कर देता है फाइट के लिए, जहां सोनिया उसे हरा देती है। तो कैनो उसे कहता है कि मुझे मारकर ये निशान ले ले। सोनिया मना कर देती है। आगे चलकर उनको एक बंदा मिलता है, इसका नाम लियू कैंग होता है जो कि शाओलिन ऑर्डर ऑफ लाइट से होता है। और लियू कैंग कहता है कि आखिरकार तुम लोग रेडिन के टेम्पल पहुंच गए, और उन सबको अंदर ले जाता है। अंदर जाकर वो लोग वॉल पर चित्र दिखता है जिसे देख सब सरप्राइज हो जाते हैं। तो सोनिया कहती है कि मैं जानती थी कि ये सब सच है। लियू कैंग सबको कहता है कि आउटवर्ड से हमारे दुश्मन यहाँ आए उससे पहले हमें अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी होगी, क्योंकि पृथ्वी की किस्मत इन सबके हाथ में होती है। तभी सोनिया अपने फ्रेंड जैक्स को देखती है जिसके दोनों हाथों को सब जीरो ने तोड़ दिया था। जैक्स को यहाँ लियू कैंग ही लेकर आया था। लियू कैंग अपने मास्टर से सबको मिलवाता है और बताता है कि मैंने पृथ्वी के सारे योद्धाओं को एकत्रित कर लिया है। तो लॉर्ड रेडन बोलते हैं कि मुझे इनको सिखाना होगा। लियू कैंग अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर तभी आउटवर्ड से सब जीरो वहाँ पहुँच जाता है और दोनों में फाइट होने लगती है। सब जीरो लियू को मारने वाला ही होता है, पर तभी उसका भाई आकर उसे बचा लेता है। तभी लिन कुई अपने योद्धाओं के साथ वहाँ पहुँच जाते हैं। वो सबको मारने का आदेश देते हैं और सबकी आत्मा को खुद लेने के लिए कहते हैं। पर तभी लॉर्ड रेडन वहाँ आ जाते हैं और उन लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं मानता और सबको मारने का आदेश दे देता है। ये देखकर लॉर्ड रेडन अपनी शक्तियों से एक इलेक्ट्रिक वॉल बना देते हैं, जिसे देख लिन वहाँ फिर वापस आने को बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लुई कैंग सबको एक अखाड़े में लेकर जाता है जहाँ उन सबको अपना अपना अरकाना मिल सके, मतलब शक्तियाँ मिल सके, और सब लोग एक के बाद एक प्रैक्टिस करते हैं। सोनिया को उस अखाड़े में नहीं जाने दिया जाता क्योंकि उसके पास उसकी बॉडी पर ड्रैगन टैटू नहीं था। तो लियू कैंग कहता है कि बिना निशान के कोई भी योद्धा अपना अरकाना नहीं पा सकता और बिना अरकाना के वो शख्स एक बोझ है। ये सुनकर सोनिया वहाँ से चली जाती है क्योंकि ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। सोनिया जैक्स के पास बैठी होती है, पर तभी उसको होश आ जाता है और जब वो अपने हाथों को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके हाथों को रोबोटिक कर दिया जाता है। लियू कैंग कोल के हाथ की चोट में टाँके लगा रहा होता है जो उसे अखाड़े में प्रैक्टिस के वक्त लगी थी। कोल
लियू से पूछता है कि मुझे मेरा अरकाना कैसे मिलेगा। तो लियू बताता है कि ये तुम्हें तुम्हारी अंदरूनी चाह से मिलेगा। और उधर जैक्स अपने हाथों को लेकर बहुत नर्वस होता है। तो सोनिया उसे बोलती है कि याद है तुमने मुझसे क्या कहा था। जैक्स कहता है क्या। सोनिया कहती है यही कि उठो और लड़ो, अपने आप को साबित करो। सारे योद्धा डिनर कर रहे होते हैं। तभी कैनो जैक्स की बहुत इंसल्ट करने लगता है, जिसे सुन लियू और उसका भाई दोनों कैनो की बहुत इंसल्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। इसी गुस्से की वजह से उसका अरकाना मिल जाता है। लियू कोल की ट्रेनिंग कराते वक्त बोलता है कि तुम अपने किसी को याद करो जिसे तुमने खोया हो, जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। पर कोल को उसका अरकाना तब भी नहीं मिलता है, जिसे देख मास्टर रेडन उसे घर जाने को बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा ये निशान अपने पूर्वजों से मिला है। तो कोल कहता है कि मैं शिकागो में पैदा हुआ एक यतीम हूँ। तो मास्टर बोलते हैं कि तुम एक महान योद्धा हैंजो हसाशी के वंशज हो, जिस शख्स ने उनकी पत्नी और उनके बड़े बेटे का कत्ल किया था। अब वो कातिल तुम्हारे पीछे पड़ा है, जिसका नाम है सब जीरो। तुम्हारे पिता मरने के बाद नर्क की आखिरी आग जगह अपनी बदले की आग में जलते रहे, पर उनका वंश जीवित रहा। उनकी बेटी को एक ऐसी जगह ले गया जहाँ कोई पहुंच भी नहीं सकता। और उसके बाद कोल अपने घर अपनी फैमिली के पास आ जाता है। उसके बाद आउटवर्ड में मास्टर लिन अपने नए योद्धा से मिलवाते हैं, जिसका नाम नितारा होता है। मास्टर सबको बोलते हैं कि जब तक रेडिन टेम्पल का सुरक्षा कवच नहीं टूटेगा तब तक वो अपने दुश्मनों को नहीं मार पाएंगे। तो कबाल बोलता है कि ये काम हमारे लिए कैनो आसान कर देगा, क्योंकि कैनो को ये लोग पैसों का लालच देकर उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं। पर तभी वहाँ उनकी लड़ाई में एक और योद्धा गोरो भी उसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद प्रिंस गोरो कोल को मारने के लिए उसके घर जाता है, जहां उसके साथ फाइट में कोल को उसको उसका अरकाना मिल जाता है और वो प्रिंस गोरो को मार देता है। जिसके बाद सब योद्धा अपने अपने दुश्मन को चुन लेते हैं और मास्टर रेडन सबको एक एक करके आउटवर्ड के योद्धाओं के पास भेज देते हैं लड़ने के लिए, जहां वो अपने दुश्मन योद्धाओं को मार देते हैं। वही सोनिया कैनो को मार देती है। तो कैनो का ड्रैगन टैटू सोनिया को मिल जाता है और उसको उसका नया अरकाना भी मिल जाता है, जिसकी मदद से वो कोल की जान बचाती है। और दूसरी तरफ कोल की फैमिली को सब जीरो किडनैप कर लेता है और उसकी बेटी का ब्रेसलेट उसे दिखाता है, जिसकी वजह से कोल सब जीरो को मारने के लिए उसके पास जाता है, जहां वो एक नई जगह पहुंच जाता है और अपनी फैमिली को फ्रीज हुआ देखता है। तभी दोनों में जोरदार युद्ध होता है। वो कोल को मारने वाला ही होता है कि उसे हैंजो का खंजर मिलता है। तभी उसके पिता हैंजो हसाशी वहां आ जाते हैं नरक की आग से निकलकर, और दोनों मिलकर उससे लड़ते हैं और उसके पिता उसे नरक की आग से जलाकर उसे खत्म कर देते हैं और अपने बेटे से अलविदा लेकर वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद मास्टर रेडिन वहां आते हैं। ये सब देखकर वो बहुत खुश होते हैं। तभी वहां शुंग सैंग यानी लिन कुई आ जाता है। तो मास्टर रेडिन लिन से बोलते हैं कि भविष्यवाणी सच हुई, तुम्हारे हाथों पर लगा खून ये साबित करता है। पर लिन कहता है कि चाहे मेरे कितने ही योद्धा क्यों ना मर जाएं, पर मैं अगली बार पूरी फौज के साथ आऊंगा। और तभी मास्टर रेडन उसे आउटवर्ड में भेज देते हैं। उसके बाद मूवी में जॉनी केज की पोस्टर को दिखाया जाता है, जो कि ये इशारा करता है अगले योद्धा की ओर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।